अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो पाकिस्तान का मैच हुआ, मतलब जो सेकंड डे था पर्थ टेस्ट मैच का, उसमें ड्यूरिंग द कमेंट्री अब्दुल्ला शफीक की खैर बहुत सी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही थी। खैर वो डिज़र्व भी करते हैं। वी ऑल नो दैट आफ्टर बाबर आजम ही इज़ सो मच क्लासी बैट्समैन पाकिस्तान हैव एंड है कि अच्छी उनकी शॉट्स सिलेक्शन अच्छी है, वो ड्राइव्स अच्छी खेलते हैं। फ्रंट का जो है कि उनका शॉट वो भी आउटस्टैंडिंग है और है कि मतलब अच्छे वो गैप्स भी फाइंड करते हैं। किताबी प्लेयर बाबर आजम ने उन्हें कहा हुआ है, वो एक अच्छे है कि साउंड टेक्निकली साउंड बैटर हैं, क्लासी बैटर्स हैं। वी ऑल नो कि कवर ड्राइव भी उनकी बहुत ही है कि अच्छी होती है, परफेक्ट लगती है। बट है कि आज जो कमेंट्री के दौरान जब अब्दुल्ला शफीक साहब ग्राउंड में इंटर हुए तो साइमन कैटेज साहब ने उन्हें कहा, मतलब कमेंट्री में कहा कि भाई अब्दुल्ला शफीक बाबर आजम से भी बड़े प्लेयर लगते हैं, ही इज़ लुकिंग बेटर देन बाबर आजम एंड है कि अच्छी उनकी जो टेक्निक है वो अच्छी है, क्लास है उनकी शॉट्स में। दैट्स वाई साइमन कैटेज को लगता है कि वो बाबर आजम से भी बड़े है कि प्लेयर बनेंगे और बाबर आजम से भी बेहतर हैं वो पाकिस्तान के लिए। एंड इसके बाद है कि रवि शास्त्री ने भी हिस्सा लिया इस गुफ्तगू में एंड ही सेड कि बाबर आजम के बाद है कि सबसे अच्छे जो बैटर हैं, साउंड एक स्ट्रॉन्ग जो बैटर हैं वो लगते हैं अब्दुल्ला शफीक साहब। सो वी ऑल नो माशाल्लाह ही हैज़ अ क्लास एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अब्दुल्ला शफीक ने इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली है। उनके अंदर गट्स नज़र आया, उनके अंदर टैलेंट नज़र आया, उनकी क्लास नज़र आई उनकी बैटिंग में। दैट्स वाई उनको जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करा दिया गया। वरना खैर नॉर्मली पाकिस्तान अपने बॉलर्स को जल्दी डेब्यू कराता है पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल टीम में, क्योंकि बॉलर्स की इतनी ज़्यादा लंबी है कि जर्नी नहीं होती है, लंबा करियर नहीं होता है फास्ट बॉलर्स का स्पेशली। बट है कि पाकिस्तान बैटर्स को थोड़ा सा ग्रूम करता है डोमेस्टिक में। बट अब्दुल्ला शफीक इज़ द वन जिनकी इतनी कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा उन्होंने खेली भी नहीं है। और उनकी इतनी जो मतलब टैलेंट उनमें देखा गया तो उन्हें डायरेक्टली है कि पाकिस्तान टीम में है कि स्क्वाड में शामिल किया गया था और वो खेल रहे हैं एंड ही हैज़ प्रूव्ड माशाल्लाह सो मच। और आगे भी खैर उन्हें प्रूव करना है अपने आप को, अभी है कि जस्ट स्टार्ट है उनके करियर का। एंड है कि एक और चीज़ भी मुझे यही है कि क्योंकि जब से इन्हें बाबर आजम ने किताबी प्लेयर कहा है, खैर किताबी प्लेयर तो बाबर आजम ने आई थिंक बैक 2020 में कहा था, बट है कि अब जब से उनकी परफॉर्मेंस आना शुरू हुई है वर्ल्ड कप में, तो ये उनका जो कोट है या जो उनका बाबर आजम ने जो उनके हवाले से इस्तेमाल किए थे लफ्ज़, वो ज़्यादा है कि वायरल हो रहे हैं। बट स्टिल भाई अभी उसके करियर की स्टार्ट है, इतनी ज़्यादा हाइप नहीं दो ना, आमिर जमाल को इतनी हाइप दो ना, है कि ये जो हमारे अब्दुल्ला शफीक साहब हैं इसको इतनी हाइप दो ना, साइम अयूब को हाइप दो। यही हमारी गलती होती है ना कि हम एक दो परफॉर्मेंस पे हीरो बना देते हैं और फिर जीरो बिल्कुल ज़मीन पे पटक देते हैं, तो ये गलत है। ऑल तो खैर अब्दुल्ला शफीक डिज़र्व करता है भाई, है इसके बंदे में क्लास एंड शो भी माशाल्लाह अभी तक उसने बहुत किया है, बट आगे और भी उसको करना है। इस तरह की तारीफ़ों से वो फिर है कि उनका जो दिमाग है वो कहीं और सिमत में चला जाता है और फोकस वो नहीं रहते हैं। और आमिर जमाल के हवाले से भी बहुत सी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं और बहुत बातें की जा रही हैं। भाई आमिर जमाल तो खैर पूरे है कि अच्छी परफॉर्मेंस देते हुआ आया है, एक पूरे प्रोसेस के थ्रू आया है। पहले उसने इनिशियल लेवल पे खेला, भी पाकिस्तान शाहीन के साथ बहुत ज़्यादा टूर किए। देन है कि पाकिस्तान की T20 टीम में भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया और माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी थी एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आमिर जमाल ने मुझे इंस्पायर किया था। मैंने कहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया आमिर जमाल ने, जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ थी एंड उसमें उन्हें लाने वाले बाबर आजम साहब थे। अर्लियर हर कोई उन्हें ये कह रहा था बाबर की पर्ची, अब देख लिया बाबर की पर्ची की परफॉर्मेंस। वही बात है कि भाई हर किसी को है ना ऐसी। और ये भी खैर मुझे बोलना था कि टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल तमाम क्रिकेट में कहा जाता था कि बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाए जाते हैं। अब ज़रा मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पे कौन से है कि आपने चेंजिंग की है आफ्टर बाबर आजम? आपने तो कोई चेंज नहीं की, वही मामूल हक खेल रहे हैं, वही है कि हसन अली का नाम शामिल किया गया है, वही मतलब जो हमारी टीम है वही होती है। आमिर जमाल को आपने नया शामिल किया है, मतलब आमिर जमाल पहले भी थे बट है कि उन्हें टेस्ट मैच नहीं खिलाया गया था, बट स्टिल बाबर आजम ही थे उनको लाने वाले और बाबर आजम ने उन पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो किया है। पेशावर ज़र्बी में भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो किया है। मैंने पहले भी बात की थी कि वहाँ भी आज पे फोकियत दी थी जब आपको क्रूशल मैच था, मैच क्रूशल सिचुएशन पे था, जैसे आपको कुछ 12-15 रन ही करने थे, डिफेंड करने थे एंड जो डैरेन सेमी हैं उनके हेड कोच वो चाहते थे कि वहाब रियाज से ओवर कराया जाए, बट बाबर आजम वाज द वन जिन्होंने इस पे जमाल पे है कि दिया था, कॉन्फिडेंस दिया था उसको और उस पर कॉन्फिडेंस शो किया था और उसने फिर प्रूव करके भी दिया। एंड बाबर आजम के स्टाइल भी मुझे स्टिल याद है, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी, पिक्स में शेयर करूँगी। बट बाबर आजम ने हमेशा इसको बैक किया है और किस लिए बैक किया है वी ऑल नो।
पेशावर ज़ल्मी में भी उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया था। एंड सबसे पहले उसने मुझे इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच थे ना हमारे, जो पाकिस्तान में हमने खेले थे 7 T20 आए, उसमें माइंड ब्लोइंग हारे हुए मैचेस इस बंदे ने हमें जिता के दिए थे। एंड एट दैट टाइम भी वो डेब्यूटेंट थे। अपने डेब्यू पे उन्होंने हारा हुआ मैच पाकिस्तान को जिता के दिया था, वो भी अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड एट दैट टाइम अपनी फुल पीक पे जा रही थी। सो खैर बात यही हो रही है कि इतनी ज़्यादा हाइप नहीं दो। और दूसरी बात है कि रवि शास्त्री साहब ने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कहा है, हो सकता है खैर पहले जो उन्होंने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी इज़ अ नॉर्मल पेसर, और फिर है कि बहुत ज़्यादा उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा ट्रोल भी उन्हें किया गया था। तो अब इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा कवर अप के लिए शाहीन की परफॉर्मेंस को थोड़ा कवर अप किया है कि भाई शाहीन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, ही सेड। एंड पेस भी इतनी ज़्यादा उसकी जो डिक्रीज है उसकी वजह भी यही है कि बाकी दूसरी तरफ से उसको पेस की से हेल्प नहीं मिल रही है ऑल। तो भाई क्या मजीद हेल्प क्या चाहिए। चलो पेस डिलीवरी नहीं की जा रही दूसरे एंड से, बट दूसरे एंड से डेब्यूटेंट्स अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो फिर शाहीन पे क्या प्रेशर आ गया है भाई। किस तरह का प्रेशर आया शाहीन पे। ये तो शाहीन के ऊपर से प्रेशर है कि उल्टा रिलीज़ किया गया है डेब्यूटेंट्स की वजह से। तो जब है कि डेब्यूटेंट्स ने शाहीन पे से प्रेशर रिलीज़ किया, तो फिर शाहीन को भी चाहिए था कि अपना बेस्ट खेल पेश करता। शाहीन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। शाहीन के ऊपर प्रेशर ऑब्वियसली होगा कि वो लीड कर रहा है, बट जब है कि मतलब पेस अटैक को वो लीड कर रहा है, बट जब आपके डेब्यूटेंट्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो फिर तो आपको है कि रिलैक्स हो जाना चाहिए ना, कि भाई अब मैं अपना नॉर्मल गेम खेलूँ, अब मैं अपना बेस्ट गेम खेलूँ। तो आई डोंट थिंक रवि शास्त्री के इस कोट से तो मैं बिल्कुल भी खैर जो उन्होंने कहा है लफ्ज़ों से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। शाहीन पे अगर खैर होगा अभी परफॉर्मेंस का प्रेशर कि परफॉर्म करना है, या पेस अटैक को लीड कर रहे हैं, या है कि अगर मार पड़ रही है तो उन्हें है कि स्टेप अप करना है, बट इसके बाद जब आपके डेब्यूटेंट से अच्छी परफॉर्मेंस कर दी है तो फिर तो आप रिलैक्स होकर अपना अच्छा गेम खेल सकते हो। दैट्स व्हाट आई थिंक। और खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी बात से एग्री करते हो या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपको कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।